Assalamu alaikum. Today I will discuss about analysis of atmospheric samples. Contents: air sampling, types of contaminants, air sampling calculation, and air sampling method. Air sampling: capturing the contaminant from a known volume of air, measuring the amount of contaminant captured and expressing it as a concentration. एक नून वॉल्यूम ऑफ एयर लेंगे, उसमें से हम कंटामिनेंट्स को कैप्चर करेंगे। कंटामिनेंट्स को कैप्चर करने के बाद उसकी अमाउंट को मेजर करेंगे, देन उसको हम एज अ कंसनट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे। द एयर इज पास थ्रू फिल्टर मीडियम, नॉर्मली अ पेपर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटामिनेंट्स एंड अब्जॉर्बेंट फॉर गैसेज। अगर इसके बाद हम हवा को एक फिल्टर मीडियम से गुजारेंगे। अगर तो हमारे पास जो कंटामिनेंट्स हैं वो सॉलिड या लिक्विड हैं तो उसके लिए हम सिंपल फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वो गैसेज फेज में है तो उसके लिए हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ एयर इज मेजर्ड अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ कंटामिनेंट कैप्चर। जो हवा का जो वॉल्यूम है उसको हम कंटामिनेंट्स के अगेंस्ट मेजर करेंगे। दिस गिव्स द कंसनट्रेशन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इधर एज मिलीग्राम्स पर क्यूबिक मीटर और पार्ट्स पर मिलियन। इससे होगा कि आज जो हमारे पास कंसनट्रेशन होगी वो पार्ट्स पर मिलियन में आ जाएंगी या मिलीग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में आ जाएगी। This volume of air is calculated by multiplying the flow rate through the filter medium by the time in minute. Types of contaminants. There are three types of contaminants according to their physical properties. First one is the particulates, second vapors, and the third gases. Types of particulates. Particulates आगे मज़ीद कुछ टाइप्स हैं जिसमें आ जाते हैं aerosols, dust, fumes, smoke and mist. Air sampling calculation. An air sample requires three basic measurements. Air sampling calculation में हम तीन तरह के measurements करते हैं, जिसमें आ जाता है amount of pollutants collected, flow of air through the medium and the running time in minutes. Flow of the air through the medium इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम इन मिनट्स के साथ, जो कि हमारे पास बराबर होगा वॉल्यूम थ्रू फिल्टर इन क्यूबिक, कंसनट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और इन ppm. एयर सैम्पलिंग मेथड. एयर पोल्यूटेंट सैम्पलिंग आर ऑफ टू टाइप्स. ये हमारे पास दो तरह की होती है, जिसमें आ जाता है एक एयर सैम्पलिंग बेस्ड ऑन पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स। इसके लिए हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस हो गई, फिल्ट्रेशन, इम्पिंजमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। एंड सेकंड हमारे पास आ जाते हैं एयर सैम्पलिंग बेस्ड ऑन गैसेज एंड वेपर पोल्यूटेंट्स। अगर तो हमारे पास जो कंटामिनेंट्स हैं वो गैसेज एंड वेपर फॉर्म में होंगे तो उसके लिए हम अब्जॉर्प्शन सैम्पलिंग करेंगे, अब्जॉर्प्शन सैम्पलिंग एंड कंडेंसेशन सैम्पलिंग करेंगे। सेडिमेंटेशन. Sedimentation used to collect settleable particles that settle out of atmosphere as a result of the gravitation force. इसमें हम पार्टिकल्स को सेटल आउट करवाते हैं एटमॉस्फेयर से एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। द स्मॉलर कंसिस्ट ऑफ सिंपल डस्ट जार फिटेड विद द फनल। एक हम सिंपल डस्ट जार इस्तेमाल करते हैं जो जिसके साथ एक फनल अटैच्ड होता है। इसके अंदर हम लिक्विड को ऐड करते हैं एज ए कलेक्टर के तौर पर, ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी सेटल हैं जार के अंदर, वो हवा से ब्लोन अप ना हो। कलेक्टेड डस्ट इज़ एवेपोरेटेड. अब जो हमारे पास डस्ट हमने जो कलेक्ट की हुई है उसको हम एवेपोरेट करवाएंगे ताकि उसका ड्राई वेट लिया जा सके। सैम्पलिंग पीरियड इन 30 डे, और ये जो हमारे पास सैम्पलिंग पीरियड है वो 30 दिनों तक मुकम्मल होगा। फिल्ट्रेशन. इसके बाद आ जाती है हमारे पास फिल्ट्रेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑफ साइज स्मॉलर दैन 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एयर पोल्यूटेंट्स के 10 माइक्रोमीटर से कम साइज वाले पोल्यूटेंट्स को कैप्चर करते हैं। द पार्टिकुलेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एयर सैंपल बाय सक्शन ऑपरेटर्स। इसमें हम पार्टिकुलेट्स को सक्शन ऑपरेटर्स के ज़रिए से हवा में से पार्टिकुलेट्स को रिमूव करवाते हैं एक थ्रू पोरस फिल्टर वेयर पार्टिकुलेट्स आर डिपोजिट, जिसके अंदर एक पोरस फिल्टर मीडियम के अंदर जहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकुलेट्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं। द ग्लास फाइबर फिल्टर ऑफ पोरस साइज लेस दैन 0.1 माइक्रोमीटर इज़ यूज इन हाई वॉल्यूम सैम्पलर। सैम्पलिंग पीरियड इसका जो है हमारे पास 24 आवर्स है, और जो वॉल्यूम हवा का जो वॉल्यूम होगा जिसे हमने सख्त करवाना होता है वो हमारे पास 2000 क्यूबिक मीटर होता है, एंड जो पर्टिकुलेट कंसनट्रेशन है वो हमारे पास माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होते हैं। इम्पिंजमेंट. इम्पिंजमेंट बेस्ड ऑन द inertial technique in which the particles are collected from the high velocity air stream directed toward the obstacles placed across the path of the air stream. इसमें हम करते क्या हैं, एक एयर स्ट्रीम की मदद से एक हाई वेलोसिटी एयर को
एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं जिसके और उसके रास्ते में एक ऑब्स्टैकल रख देते हैं ताकि जो पार्टिकुलर्स हैं उस ऑब्स्टैकल्स के साथ कोलाइड करें। अगर तो वो ऑब्स्टैकल स्टिकी होगा, मीन टू से एडहेसिव हो, उसकी सरफेस होगी, तो जो पार्टिकुलर्स हैं वो उसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे या इम्पैक्ट हो जाएंगे। और इस तरह की जो हमारे पास इम्पिंजमेंट होती है ऑन ड्राई सरफेस, इसे हम ड्राई इम्पिंजमेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम ऑब्स्टैकल को वेट कर लें तो इस तरह की जो इम्पिंजमेंट होगी वो हमारे पास वेट इम्पिंजमेंट कहलाएगी। प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन आर ऑफ टू टाइप्स। प्रेसिपिटेशन हमारे पास दो तरह की हो सकती है, द थर्मल प्रेसिपिटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। थर्मल प्रेसिपिटेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये इस तरह की सैम्पलिंग है जिसमें जो कंटामिनेंट्स हैं वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में हमारे पास आते हैं वो, और वो उस तरफ ही मूव करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो लोअर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रेसिपिटेटर टू फोर्स रेडियोएक्टिव पार्टिकुलेट्स टू माइग्रेट आउट एयर स्ट्रीम onto a collection surface। एयर सैम्पलिंग ऑफ द गैसियस पोल्यूटेंट्स। गैसियस पोल्यूटेंट्स के लिए जो एयर सैम्पलिंग होगी उसमें आ जाता है अब्जॉर्प्शन सैम्पलिंग, एडजॉर्प्शन सैम्पलिंग एंड कंडेंसेशन सैम्पलिंग। अब्जॉर्प्शन सैम्पलिंग, gaseous pollutants are absorbed in solvent when both the pollutants and absorbent are in close contact। absorption sampling में सिंपली हम सॉल्वेंट को एज अब्जॉर्प्शन के तौर पर यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो हमारे पास गैसियस पोल्यूटेंट्स होंगे वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन सैम्पलिंग, gaseous pollutants are absorbed on the solid surface of activated carbon, silica gel, activated alumina and molecular sieve। इसके अंदर जो हमारे गैसेस पार्टिकल्स हैं वो एक सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच्ड हो जाते हैं, अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं जो, और वो जो सॉलिड सरफेस होते हैं उसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ कर सकते हैं, सिलिका जेल या एक्टिवेटेड एलुमिना एंड मॉलिकुलर सीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंसेशन सैम्पलिंग, द कन्वर्जन ऑफ वेपर और गैस टू लिक्विड। ये इस तरह की सैम्पलिंग है जिसमें हम वेपर्स या गैस पार्टिकल्स या कंटेमिनेंट्स को लिक्विड में चेंज कर देते हैं। मेथड यूज टू कलेक्ट द रेडियो एक्टिव गैसेज, हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉन रिएक्टिव वेपर्स। इस मेथड को हम रेडियो एक्टिव गैसेज को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉन रिएक्टिव वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एयर पोल्यूटेंट कैन बी ट्रैप्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, और जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम कंडेंसेशन रिएक्शन के ज़रिए ट्रैप करते हैं। एज द गैसेज पोल्यूटेंट्स पास थ्रू डिफरेंट टेम्परेचर रेंज ऑफ कंडेंसर्स के अंदर से जो हमारे पास कंटामिनेंट्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में से गुजरते हैं जिसकी मदद से जो हमारे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है गैसेस का वो ट्रैप हो जाता है और वो गिर जाता है और वो हमारे पास लिक्विड फेज में चले जाते हैं।